अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची से मैं राना तालुद्दीन सर हूँ। मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे हैं, हालात के पेश नज़र नैब के नोटिसेस, तहकीकात वगैरह चल रही हैं बैरिया टाउन को लेके। बैरिया टाउन के बैंक अकाउंट्स, गाड़ियाँ और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं मैक्सिमम, वो फ्रीज़ की गईं बैरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, लाहौर और मुख्तलिफ जगहों की। ये सिनेरियोज़ चल रहे हैं बैरिया टाउन को लेके। तो इन सारी सूरत-हाल को लेके मुख्तलिफ सवालात मैं रिसीव कर रहा हूँ अपने कस्टमर्स के, स्टेक होल्डर्स के, और वो लोग कुछ मशवरे करना चाह रहे हैं। तो मैं ऐसे सारे सवालात मुख्तलिफ टाइम में सुनता रहता हूँ, लेकिन 3 कीमती मशवरे मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहला मशवरा ये कि इस टाइम पे किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी ना सोचें। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ना आप बाइंग करें, ना सेलिंग करें। अगर कोई प्रीवियस कमिटमेंट्स हैं तो उनको आप लोग अपने अंदाज में या फर्दर जो भी बिल्डर्स हैं या एजेंट्स हैं जिनके साथ आपकी डील हुई है उनके साथ नेगोशिएट करके अपनी उन कमिटमेंट्स को पूरा करें। लेकिन फर्दर बड़ी-बड़ी कमिटमेंट्स करने की, सेलिंग या बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़ासकर जब नैब का नोटिस आया हुआ है और नैब ने सख्ती से मना किया है कि इसमें कोई अगर बंदा मुलव्विस भी पाया गया तो नैब एक्शन लेगी, और इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, लेकिन इससे के पैरेलल रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग विला, अपार्टमेंट या कोई घर वगैरह परचेज़ करना चाहें, प्लॉट परचेज़ करना चाहें, उसकी बाइंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को भी देख के कि वो अलॉटमेंट वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को आप लोगों ने वीक नहीं छोड़ना। नामुकम्मल अगर कोई प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंटेशन नामुकम्मल है सॉरी, तो वो प्रॉपर्टी आप लोग अभी खरीदने से गुरेज करें। ये है मशवरा नंबर 1। अब मशवरा नंबर 2 ये है कि अगर आप लोगों का यहाँ पे प्लॉट वगैरह परचेज़ करके आप घर बना रहे थे, वो कमर्शियल है या रेज़िडेंशियल आप लोग कोई घर बना रहे हैं या कमर्शियल कोई बिल्डिंग आपकी चल रही है, आपको चाहिए भी हालात के पेश नज़र अभी काम रोक दें। बेशक रेज़िडेंशियल है, बेशक कमर्शियल है, बेशक कोई दुकान है, अपार्टमेंट है या विला, बंगलो, घर कोई भी है, वक़्ती तौर पे अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करें और काम को रोक दें। और मैं ये नहीं कह रहा कोई खतरे वाली बात है रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन अभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए ये नोटिसेस वगैरह आए हैं, तहकीकात हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, यानी सेंसिटिव टाइम फ्रेम चल रहा है। तो इसमें सीधे-सीधे लफ्ज़ों में मेरा मशवरा ये है कि रेज़िडेंशियल काम भी अगर आपके कोई चल रहा है, उसमें बैरिया टाउन ने मना नहीं किया या नैब ने मना नहीं किया, मैं वैसे मशवरे के तौर पे कह रहा हूँ कि अभी वक़्ती तौर पे आप लोगों को रोकना चाहिए और देखना चाहिए कि ऊँट किस करवट बैठता है। और वन्स अगेन कि अभी रमज़ानुल मुबारक है, फिर आगे ईद हॉलीडेज़ आ जाएँगी, तो आफ्टर ईद हॉलीडेज़ आप लोग इन चीज़ों को देखें। बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाएँगी। बहरिया टाउन, नैब, इदारे, हुकूमत जो भी चीज़ें सेटल होनी होंगी, वो किसी न किसी तरफ लग जाएँगी। फिर आप या मैं अवामुन्नास के लिए आसान होगा अपनी जमा पूँजी, अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने कामों के बारे में कोई भी अच्छा फ़ैसला करना हमारे लिए आसान होगा। मशवरा नंबर 3 कि किसी भी तरह की आपकी पूरे बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉपर्टी बाय की हुई है, इवन कोई फ़ाइल है, कोई कागज़ का टुकड़ा है, कोई आपके पास प्लॉट है, घर है, अपार्टमेंट है, कोई दुकान है, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉपर्टी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखना है, वीक नहीं छोड़ना। क्योंकि एक मिसाल दे रहा हूँ कि अभी अगर तमाम कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है फ्रीज़ करने का नोटिस आया हुआ है, एक ऑर्डर जारी किया हुआ है नैब ने। अब इसमें बहुत सारी जनरल पब्लिक, स्टेक होल्डर्स या मालिकान है ना, जिन लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टी बाय की, अब नैब या इदारे तो यही कहेंगे कि आप लोगों ने गलती की, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इससे पहले जब यहाँ पे बाइंग या सेलिंग या ये मार्केट पीक पे चल रही थी, उस वक़्त तंबीह करने वाला या रोकने वाला तो कोई भी नहीं आया था। किसी ने कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया। आज तो खैर नैब ने नोटिस दे दिया, लेकिन उस वक़्त किसी ने नोटिस नहीं दिया हुआ था। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के मुताबिक या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक अगर कोई अ, आपकी प्रॉपर्टी का यानी कोई कंपनसेशन करेगा, तलाफ़ी करेगा या वो क्लेम की जाएँगी, तो वो ऑब्वियस बात है आप लोगों के कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर आप क्लेम कर रहे होंगे। अगर आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी हुई, यानी कोई बिल्डर की फ़ाइल है उसमें कमी हुई, कोई बहरिया टाउन से फ़ाइल इश्यू हुई है उसमें कोई कमी हुई, तो फिर शायद नैब या मुतलका इदारे आप लोगों के इस क्लेम को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं बरादराना मशवरा ये दे रहा हूँ आप लोगों को कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट रखिए। किसी ब्रोकर के साथ कोई डील है, किसी बिल्डर के साथ है, किसी यानी बहरिया टाउन से आपने डायरेक्ट ली हुई है, और ओपन फाइलें जो लोगों ने रखी हुई थी, ओपन फाइलों का तो सवाल ही नहीं है ना। आप लोगों को जब प्रॉपर्टी लेनी है तो फिर उसको क्लोज़ करना है।
اوپن فائلیں تو ابھی کمرشل میں تو خیر وہ انہوں نے کر ہی دی ہے فریز، اور اب ریزیڈینشیل میں اگر کسی کے پاس کوئی اوپن فائل ہو تو اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ہیڈ آفس سے رابطہ کر کے یا اپنے متعلقہ ادارے جو بروکرز وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنی چیزوں کو کلوز کروائیں۔ تو یہ مشورہ نمبر 3 ہے۔ مزید اگر آپ لوگوں کی رائے میری رائے سے مختلف ہو تو ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ بھی کوئی اور مشورہ ایڈ آن کرنا چاہیں تو ضرور لکھیں، بولیں، تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور پھر سننے والے بہت سارے لوگوں تک ہم لوگ اپنا میسج دے سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔